नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा के चुनावों का परिणामों का इंतजार जनता बेसब्री से कर रही है, लेकिन परिणामों से पहले एग्जिट पोल के आंकड़े जारी हो चुके हैं। कौन कहां जीत रहा है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है, जो आंकड़े सामने आए हैं इसमें से नेताओं की पूरी तरह से नींद उड़ती नजर आ रही है। लेकिन साथियों, एक बात बड़ी दिलचस्प है, छत्तीसगढ़ में भले किसी पार्टी की सरकार बने, लेकिन जनता को इस बार बड़ा फायदा होने वाला है। जनता के लिए सौगात के कई पिटारे खुलने वाले हैं। वैसे सत्ता की कुर्सी पर भले भाजपा बैठे या फिर कांग्रेस, इसका फैसला तो 3 दिसंबर को होने वाला है, लेकिन विधानसभा के चुनावों के रिजल्ट का इंतजार जनता बेसब्री से कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बनने के भी दावे कर रही है। लेकिन कौन कहां जीत रहा है, एग्जिट पोल में क्या आंकड़े सामने आए हैं, किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें दी जा रही है, तमाम जिलों का वो सर्वे हम आप लोगों के सामने रखने वाले। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं को बड़ी सौगात मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में महतरी वंदना योजना लागू करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत राज्य के हर विवाहित महिला को 1000 रुपए महीना दिए जाएंगे। वहीं किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि एक बार धान 31 रुपए समर्थन मूल्य में खरीदी जाएगी। इसके साथ ही किसानों को बोनस भी दिया जाएगा और महिलाओं को घरेलू सिलेंडर भी सस्ते भाव में दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी यहां पर चुनावों से पहले जो वादा किया था, उसमें अगर कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है तो किसानों को इस बार बड़ा फायदा होने वाला है कि कांग्रेस ने 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी का वादा किया है। वहीं किसानों की कर्ज माफी भी की जाएगी। महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर साल 15,000 रुपए दिए जाएंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया हुआ है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि राज्य में सरकार बनने के बाद केजी से लेकर के पीजी क्लास तक फ्री एजुकेशन दिए जाएंगे। आखिर कौन कहां जीत रहा है छत्तीसगढ़ में? पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हुआ था, दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान हुआ था। 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों में कौन जीत रहा है, तो शुरुआत करते हैं तमाम जिलों की एग्जिट पोल की। तो आप बन रहे वीडियो के लास्ट तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें कि छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर सरकार किस पार्टी की रहने वाली है। कबीरधाम में 2 विधानसभा की सीटें और एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से इस बार के चुनाव में परिणामों से पहले 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा जमता हुआ बताया जा रहा है। साथियों, छत्तीसगढ़ का अगला जिला हमारे सामने आ चुका है राजनांदगांव, जहां पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जा सकती है और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका कांकेर, जहां पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को 2 जबकि 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जाने वाली है। साथियों, अगला जिला छत्तीसगढ़ का हमारे सामने आ रहा है कोंडागांव, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है, जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। अगली बात कर लेते हैं नारायणपुर की, जहां पर कुल 1 विधानसभा की सीटें चुनावों की समाप्ति के बाद और रिजल्ट से पहले यहां पर जो एग्जिट पोल सामने आया है, यहां पर 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज होती हुई बताई जा रही है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए तो यहां पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा गया है। यहां पर बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1 सीट अदर के खाते में जाने वाली है। दंतेवाड़ा में कुल 1 विधानसभा की सीट है। यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज होती हुई बताई जा रही है। अगला जिला छत्तीसगढ़ का हमारे सामने आ चुका बीजापुर, जहां पर 1 विधानसभा की सीट है और 1 सीट पर इस बार कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज होती हुई बताई जा रही है। साथियों, आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ का अगला जिला हमारे सामने आ गया है सुकमा, जहां पर भी 1 विधानसभा की सीट है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से यहां पर 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज होने वाली है। अगली बात कर लेते हैं रायपुर की, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें है। यहां पर भी पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा की सीटें मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को 2, जबकि 2 सीटें यहां पर अदर पार्टियों के खाते में जाने वाली है। कोरबा में कुल 4 विधानसभा की सीट है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिल रही है, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली, जबकि 1 सीट यहां पर अदर के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं जसपुर की, जहां पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर इस बार के चुनाव में एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को 2 जबकि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली है। अगली बात कर लेते हैं चंपा डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं।
यहां पर पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलने वाली है, जबकि बीजेपी को एक सीट यहां पर अदर उम्मीदवार के खाते में जा सकती है। बात कर लेते हैं गारियाबंद की, जहां पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर चुनावों की समाप्ति के बाद और रिजल्ट से पहले जो आंकड़े सामने आए, इसमें बीजेपी को एक जबकि एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं दुर्ग डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भी पहले नंबर पर इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, एक सीट अदर के खाते में जाने वाली है। बात कर लेते हैं धमतरी डिस्ट्रिक्ट की, यहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी को एक जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर 2 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज करती हुई बताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं बिलासपुर की, जहां पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा रही है, एक सीट अदर उम्मीदवार के खाते में जाने वाली है। अब तक के जो आंकड़े सामने आए, कांग्रेस पार्टी यहां पर छत्तीसगढ़ में इस बार पहले नंबर पर बताई जा रही है। बेमेतरा में कुल 3 विधानसभा की सीटें, 3 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 1 सीट मिलने वाली है। बालोद बाजार में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट दी जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा सकती है, 1 सीट अदर उम्मीदवार को मिलने वाली है। बालोद में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का कमल 2 सीटों पर खिल सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट दी जा रही है। कोरिया में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल 1 सीट पर खिल सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा की सीटों पर इस बार के चुनाव में मिलती नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं बलरामपुर की, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। चुनावों की समाप्ति के बाद और 3 दिसंबर को आने वाले रिजल्ट से पहले जो आंकड़े सामने आए, इसमें बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। सरगुजा की 3 सीटों में से यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया है। बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। साथियों, आप छत्तीसगढ़ में अगली सरकार किस पार्टी की देखना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। राजगढ़ में कुल 5 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 1 सीट दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट, 1 सीट यहां पर अदर उम्मीदवार को मिलने की अनुमान जताया जा रहा है। बात अगर मुंगेली की कर ली जाए, तो यहां पर कुल 2 विधानसभा की सीटें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलने वाली है, जबकि विपक्ष में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं शक्ति डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलने वाली है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाने का अनुमान परिणामों से पहले जताया जा रहा है। महासमुंद में कुल 4 विधानसभा की सीटें, इस बार 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर कमल खिल सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान भी जताया जा रहा है। शुरुआत से लेकर आखिरी तक 5 साल किसान धान की कीमत राजीव गांधी किसान न्याय योजना सहित 3200 रुपया मिली। आज देश में सबसे ज्यादा कीमत 3200। हम 2800, 3000, 3100 ऐसे नहीं कर जा, हम सीधा 3200 देवो, ठीक है।